नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जगाने वाला हूँ। आपकी आंखें तो खुली हैं, परंतु आप जागे नहीं हैं। आपके सामने एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपके भविष्य के जो खुशियाँ हैं, भविष्य में जो खुशियाँ मिलने वाली हैं, उस पे एक बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला है और आपको पता भी नहीं है। आप एक माह में कितने रुपए का अनाज खा लेते हैं? 1000 रुपये का अनाज, 2000 रुपये का अनाज, इतना खाते हैं एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति। अब जो है आपके सिंगल व्यक्ति का अनाज, सिंगल व्यक्ति के लिए अनाज 10,000 रुपये से 15,000 रुपया, 20,000 रुपये में मिलेगा। यकीन नहीं होता? मत करिए, लेकिन ऐसा होने वाला है कुछ ही वर्षों में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत सरकार ने आपको लुटवाने के लिए कृषि के 3 अध्यादेश लाए हैं। आप भारत के आम नागरिक हैं तो ये आपके लिए ही है कि कृषि के 3 अध्यादेश लाए हैं, जिससे मार्केट में अनाज का रेट जो है बिल्कुल उछाल मार जाएगा, कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। अभी ये सरकार के कंट्रोल में है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में है, परंतु अब जो है वो उसके दायरे से बाहर निकल जाएगा अनाज और आपको बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। कृषि अध्यादेश का किसान, गल्ला व्यापारी, मंडी कर्मचारी ये सब विरोध कर रहे हैं। क्या वो पागल हैं? नहीं दोस्तों, वो पागल नहीं हैं। वो सच्चाई जान रहे हैं। वो जान रहे हैं कि हमारा देश किस मुसीबत की ओर जा रहा है। सरकार की एक गलती के कारण जो है हमारा देश किस संकट की ओर जा रहा है वो जान रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। वो भारत के आम नागरिकों के हित के लिए विरोध कर रहे हैं। पूरी तरह से जब इसमें कॉरपोरेट व्यवस्था हो जाएगी तब आपको बहुत ज़्यादा कीमत देना पड़ेगा। ये कॉरपोरेट व्यवस्था होता क्या है, कैसे काम करता है, मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूँ। जैसे आप पीने का पानी लेते हैं, एक बॉटल कितने का लेते हैं? 20 रुपये कीमत देते हैं एक बॉटल का, जबकि वास्तविक कीमत उसका कितना है? आप घर में आरओ लगा के लेंगे, निकालेंगे, बेचेंगे, तब भी वो 5 रुपये से ज़्यादा कीमत का नहीं है। लेकिन आप पे कितना करते हैं? आप 20 रुपये एक बॉटल का कीमत पे करते हैं। अब दूसरा उदाहरण मैं लेता हूँ कि किसान को धान का बीज, हाइब्रिड बीज 300 रुपये किलोग्राम दिया जाता है किसान को। आखिर ये कंपनियां, ये कारपोरेट जो है धान का बीज पाती कहाँ से हैं? किसान से ही लेती हैं। जब किसान से लेती हैं तो किसान से क्या रेट में खरीदती हैं? 30 रुपये किलो, 30 रुपीज़ केजी पर केजी किसान से खरीदते हैं और 300 रुपये उसी किसान को बेच देते हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार क्या बोल रही है? वो तो कारपोरेट व्यवस्था है भैया, वो तो प्राइवेट है, हमारे हाथ में तो है नहीं। ठीक, वो लूट लेते हैं, वो दिमाग ब्रेन वॉश कर देते हैं आम लोगों का कीमत बढ़ाने के लिए। तमाम प्रकार के जो है वो खर्चे दिखा करके और कीमत बढ़ा देते हैं। तो यहाँ सरासर जो है आपको ज़्यादा कीमत में बेची जा रही है, कम कीमत में आपसे ख़रीदी जा रही है। तो इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ किसको मिल रहा है? कारपोरेट को, ना कि किसान को। दूसरा तीसरा मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि रोटी की कीमत। आप जो है अपने शहर के, अपने जो है आसपास के छोटे होटल, छोटे ढाबा, आप वहाँ जाके देखते हैं कि रोटी आपको 5 से 10 रुपये में एक रोटी मिल जाती है। अब यही एक रोटी आपको 5 स्टार होटल में कितना मिलेगा? 50 से 100 रुपये में। ये कीमत क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि छोटे ढाबा होटल में छोटा निवेश है और 5 स्टार होटल में ज़्यादा निवेश है। तो ज़्यादा निवेश होने के कारण वो जो पूंजीपति है वो ज़्यादा पैसे वसूलता है और यहाँ कम निवेश के कारण कम पैसे वसूली की जाती है। तो जितने ज़्यादा निवेश आएगा, जितने ज़्यादा जिस सेक्टर में निवेश होगा उसकी कीमत उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो 5 स्टार होटल में रोटी की कीमत, खाने की कीमत तो बढ़ गई, लेकिन क्या किसान को भी ज़्यादा पैसा दिया गया?
भाई जब ज़्यादा कीमत में बेचे तो किसान से ज़्यादा कीमत में खरीदना चाहिए, लेकिन नहीं, जितने कीमत में वो छोटा ढाबा, छोटा होटल वाला खरीदता है किसान से, उसी कीमत में 5 स्टार होटल वाला भी खरीदता है। अर्थात जब ये कारपोरेट सेक्टर कृषि में आएगा तो आम ग्राहक को ज़्यादा कीमत में तो बेचा जाएगा, परंतु किसान से ज़्यादा कीमत में नहीं खरीदा जाएगा, किसान से उसी औने पौने दाम में खरीदा जाएगा जिस प्रकार अभी खरीदा जाता है, बल्कि और गिरा खरीदा जाएगा। क्योंकि तब जब कारपोरेट हावी हो जाएगा, प्राइवेट मंडियां हावी हो जाएंगी, तो उनकी मोनोपोली चलने लगेगी, क्योंकि उनका मालिक होगा, मालिक मोनोपोली चलाएगा। और क्या कहते हैं, सरकारी मंडियां ख़त्म हो चुकी होंगी, तो दैनिक रेट जो अभी निर्धारण होता है सरकारी मंडियों में, रोज़ सरकारी मंडियों से रेट का निर्धारण होता है, उस रेट से पता चल जाता है आम ग्राहक को कि आज मंडी में क्या रेट चला है, तो हमें क्या रेट में ख़रीदना चाहिए। तो जिसके कारण जो है कारपोरेट अभी अपना पैर नहीं पसार पा रहे हैं, कारपोरेट्स में नहीं घुस पा रहे हैं। तो कारपोरेट ने क्या किया कि केंद्र सरकार के साथ साठगांठ किया, केंद्र सरकार के लोगों को पटाया और उनसे जो है सरकारी मंडियों को बर्बाद करने के लिए प्लान बनवाया कि सरकारी मंडियां बर्बाद हो जाएं। एक कृषि के 3 अध्यादेश से जो 5 जून 2020 को केंद्र सरकार लाई है, इससे सरकारी मंडियां बर्बाद हो जाएंगी और फिर आपको रेट का पता भी नहीं चलेगा कि अनाज का, गेहूं का 2000 रुपया कुंटल कीमत है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको 20,000 रुपया कुंटल खरीदी करना पड़ेगा। कंपनियां आपको ऑफर भी देंगी। कैसे ऑफर देंगी कि एक व्यक्ति को 1 महीने का राशन आप खरीदिए, हम आपको ऑफर देंगे। कितना परसेंट? 20% ऑफर देंगे, 50% ऑफर देंगे। ऑफर कैसे होगा कि 25,000 कीमत लिख देंगे, एक व्यक्ति के 1 महीने खाने का कीमत 25,000 रुपया, पैकेट पूरा पैक देंगे 25,000 रुपये में, और उसमें 20% आपको डिस्काउंट दे देंगे, यानी 5,000 का डिस्काउंट दे देंगे। तो आप तो कहोगे हाँ यार 25,000 रुपये कीमत था, अब हमको 20,000 मिल रहा है, चलो ले लो। फिर घटा देंगे 15,000 रुपये में हम दे रहे हैं, तो आप 15,000 रुपये में जाके कूद के ले लोगे, क्योंकि आपको बेस रेट तो पता नहीं है कि उसका असली कीमत जो किसान के यहाँ से 2,000 में खरीदी किया गया है। आपको कतई पता नहीं चलेगा किसान के यहाँ से कितना खरीदी किया गया, क्योंकि किसान तब तक मधुआ मजदूर हो चुका होगा। कारपोरेट जो है उसको इतना कर्जा दे चुका होगा किसान को कि किसान का फसल तैयार होने के बाद कटने से पहले ही कारपोरेट खड़ा हो जाएगा और काट के सब ले जाएगा। आपको बेस रेट नहीं पता चलने वाला, इसलिए आप पानी की तरह आप अनाज खरीदोगे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा कीमत पर, और इस प्रकार आप लुटते रहोगे, आपकी सारी खुशियाँ खाने पीने में चली जाएंगी। अभी तक ये आवश्यक वस्तु अधिनियम में होने के कारण इसमें जमाखोरी नहीं हो पाती थी, काला बाजारी नहीं हो पाती थी। अब इसको खुली छूट मिल गई इस सेक्टर को, कृषि सेक्टर को। तो अब जो है बड़े बड़े उद्योगपति हज़ारों करोड़ रुपया निवेश करेंगे और पूरा का पूरा अनाज स्टॉक कर लेंगे और फिर मनमाना रेट पे बेचेंगे। सरकार कहेगी ये तो प्राइवेटीकरण है भैया, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए किसान, मंडी कर्मचारी ये सब विरोध कर रहे हैं। वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं। आप भारत के आम नागरिक हैं, तो ये विरोध आपके लिए किया जा रहा है। इसलिए आप जागिए और किसको क्या कहते हैं, विरोध। कपड़े का बेस रेट आपको पता नहीं चल पाता है कि कौन से कपड़ा किस रेट का है। आपको 500 रुपये वाला कपड़ा आपको 2,000 रुपये में बेच दिया जाता है, क्योंकि सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे क्वालिटी कि इस क्वालिटी का कपड़ा इस रेट में बिकेगा। सरकारी कोई मंडी नहीं है कपड़े की कि ये जो कपड़ा इस क्वालिटी का जो होगा, जिसकी गुणवत्ता इतनी होगी, उसका बेस प्राइस क्या है। जब बेस प्राइस आपको कपड़े का पता नहीं है तो आप जो है 10 गुना 20 गुना ज़्यादा कीमत में कपड़ा खरीद के आते हो आप। इसी प्रकार जब सरकारी मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो आपको बेस प्राइस पता नहीं चलेगा अनाज का, फिर कारपोरेट के हिसाब से आप जो है 10 गुना 20 गुना कीमत आप ज़्यादा चुकाओगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जाग जाइए, अपने भविष्य को देखिए, आपको खाने के लाले न पड़ें। आप मिडिल क्लास के हो तो ये आपके ऊपर ही बोझ पड़ने वाला है। इसलिए आप जागिए, किसान का साथ दीजिए, कृषि के 3 अध्यादेश का घोर विरोध करिए
अन्यथा कारपोरेट जीत जाएगा, आपके कृषि सेक्टर को कब्जा कर लेगा, मुट्ठी में ले लेगा और मनचाहा कीमत में आपको बेचेगा। आप लूटते रहोगे, लूट जाओगे, आप जीवन भर कमाई सिर्फ अपने खाने के लिए करोगे। तो मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप जागिए, अपने आस पड़ोस को जगाइए और अपने दोस्त यारों को जगाइए, अपने नात रिश्तेदारों को जगाइए, जितने आपके कांटेक्ट में हो कृपया करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि ताकि लोग सड़कों पे उतरें, केंद्र सरकार के इस अध्यादेश तीनों अध्यादेश का विरोध करें और कृषि सेक्टर को कारपोरेट के हवाले होने से बचाइए। अगर नहीं बचा पाए आप, तो आपकी आने वाली पीढ़ी इस वीडियो को देखेगी और आपको कोसेगी कि आपने कितना किरदार निभाया। इसलिए देश हित में मेरा आपसे बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस कृषि अध्यादेश का हर तरह से विरोध करिए कि ताकि सरकार इस कृषि अध्यादेश को वापस ले और कॉरपोरेट के हाथ में जाने से कृषि सेक्टर को रोक ले। जय हिंद।